नमस्कार, जोहार। न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। और आज का सारा जो फसाद है ना, वो बस इस नमस्कार और इस जोहार के बीच की जो दूरी है, इसी दूरी पर सारा फसाद है। अगर ये नमस्कार और जोहार की दूरी मिट जाए तो ये फसाद भी मिट जाए। अगर ये नमस्कार और जोहार की दूरी मिट जाए तो ये सारा फसाद भी मिट जाए। असल में भाषा को लेकर के विवाद है। आज से 2 दिन पहले इसी को लेकर के एक कार्यक्रम हमने किया था। मंच यही था, समय यही था, बस तारीख दूसरी थी। तारीख आज से 2 दिन पहले की थी। बात की शुरुआत वहीं से हुई थी कि भाषा की परिभाषा क्या है। परिभाषा पर विवाद नहीं है, विवाद भाषा पर भी नहीं है, विवाद स्थानीय भाषा पर है, विवाद मेरी भाषा और तुम्हारी भाषा पर है। आज इसी विवाद को बहुत करीब से समझने की कोशिश करेंगे। आज विवाद की बात नहीं होगी, आज समाधान की बात होगी। और समाधान की बात तो होगी, साथ ही बात होगी ये कि एक है जो रोटी बनाता है, एक है जो रोटी बेलता है, और एक है जो रोटी खाता है, लेकिन एक तीसरा भी है जो रोटी से खेलता है। कौन है वो? यही सवाल है डंके की चोट पर। बोकारो और धनबाद सरकार ने आज से कुछ दिनों पहले एक नोटिफिकेशन निकाला था, जिस नोटिफिकेशन में कहा गया कि बोकारो और धनबाद की स्थानीय भाषा में जो भाषाएं हैं वो तो हैं, लेकिन वहां 3 और भाषाएं हैं, मगही और भोजपुरी और साथ ही अंगिका। अब बोकारो और धनबाद से ताल्लुक रखने वाला एक तबका ऐसा जिसने पूछा, आए बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, इन इलाकों में मगही बोलने वाले कब से स्थानीय हो गए? भोजपुरी बोलने वाले कब से स्थानीय हो गए? तो जो वहां के मगही, भोजपुरी, अंगिका बोलने वाले थे, तो हमको क्या मार दीजिएगा? भले ही हमारा ताल्लुक खानदानी यहां से ना रहा हो, पर अब तो हमारा जन्म यहीं का है, तो अब तो हम आपके हो गए हैं। अपने हिस्से को हमसे अलग कैसे कर लीजिएगा? अब इसी का विवाद है सारा। वो जो बोकारो और मगही वाले हैं वो नमस्कार कहते हैं, और नमस्कार वालों से थोड़ा सा ऐतराज है जोहार वालों को। और इसी का विरोध में बोकारो, धनबाद में स्थानीय भाषा में भोजपुरी, मगही, अंगिका शामिल करने का व्यापक पैमाने पर विरोध हो रहा है। इसी कड़ी में 40 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शित किया गया। सबसे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, उसके बाद हम कुछ और भी आपको दिखाएंगे। इस रिपोर्ट को आप देख लीजिए। भाषा का विवाद, मानव श्रृंखला बनाकर विरोध, भोजपुरी, मगही, अंगिका का विरोध। क्षेत्रीय भाषा की सूची में भोजपुरी और मगही को शामिल करने का विरोध अब सड़क पर आ चुका है। झारखंड भाषा संघर्ष समिति ने धनबाद के मऊदा मोड़ से बोकारो से नगेन मोड़ तक 40 किलोमीटर मानव श्रृंखला बनाई। सभी दोनों भाषा को क्षेत्रीय भाषा की सूची से हटाने की मांग कर रहे हैं। साथ ही राज्य में 1932 का खतियान लागू करने की मांग राज्य सरकार से की जा रही है। मऊदा मोड़, विनोद बिहारी चौक तक लगभग 40 किलोमीटर के रेडियस में मानव श्रृंखला का कार्यक्रम झारखंडी भाषा संघर्ष समिति के बैनर तले रखा गया है। ये मानव श्रृंखला करने का एक ही उद्देश्य है, जो बोकारो, धनबाद में क्षेत्रीय भाषा के रूप में मगही, भोजपुरी और अंगिका को जो शामिल किया गया है, उसके खिलाफ में ये मानव श्रृंखला है। जब से झारखंड सरकार ने इन 2 जिलों में इस भाषा को शामिल करने का नोटिफिकेशन निकाला, तब से लगातार आंदोलन चल रहा है। और केवल बोकारो, धनबाद ही नहीं, पूरा झारखंड चल रहा है। हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग कितना दिन से 100 साल से लड़ के झारखंड अलग भेले हमनी के, तकर बादे फिर अब अलग जब भ गए तो एगो भाषा अति कर मनीटा अच्छा बात ना है। हम सरकार से यही कहल चाहिए कि हमनी के भाषा मगही, भोजपुरी आपस लिए हते। अभी हमनी
शांति पूर्वक से बात कर रही है सरकार से, विपक्ष से भी, और जितना यहाँ विधायक है बाहर का जो लोग आल बुलंद दे रहा है अपना बयान, वो अपना बयान बानी रोके। और पढ़ाई लिखाई सब भी राजनीतिक भेल, हमनी के राजनीतिक से अलग करो हो तो ये यदि हमनी भाषा का यदि आपस में ले तो हमनी ओकर घर जाके हमरा गोली मारबो जाके सब महिला चल जेबो जामो साथ गोली मार के। झारखंड में भोजपुरी मगही को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने के विरोध में बागमारा के महोदा मोड़ से मानव श्रृंखला बनाकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान सरकार को चेतावनी देते हुए अविलंब अधिसूचना जारी कर इन भाषाओं को रद्द करने की मांग की जा रही है। बता दें कि इस मुद्दे को लेकर अब तक दर्जनों प्रदर्शन, बैठक और पुतला दहन का कार्यक्रम हो चुका है। वहीं लोगों ने कहा कि अगर इस पर कोई ठोस पहल नहीं हुई तो आगे अब उग्र आंदोलन किया जाएगा। हम लोगों की मांग है कि भोजपुरी मगही और अंगिका भाषा नहीं चलेगा। ठीक, इटा जब तक ना हटे तो झारखंड सरकार, हेमंत सरकार जब तक ना हटे तो सब आदमी सड़क पे रहे। मुख्यमंत्री जी के कि जब भोजपुरी के बिहार में मान्यता प्राप्त नहीं थे, झारखंड में हम किस लिए मान्यता प्राप्त थे। पट्टा भाषा पर वार है लोग तो हमनी वार का हमनी सहबो नहीं से खातिर हमनी आज आंदोलन करो और हमनी बताई दियो हेमंत सरकार के कि हमनी रुके वाला नहीं। मानव संग्रह इसलिए किए हुए हैं कि यहाँ पर हम लोग का बोकारो धनबाद में भोजपुरी मगही अंगिका नहीं चलेगा। जो हेमंत सोरेन सरकार ने लागू करने का काम किया है इसका हम लोग पूर्णजोर विरोध कर रहे हैं और इसी का परिणाम है कि आज झारखंडी जनभावना जाग चुका है और झारखंड का हुजूम, झारखंड का नौजवान पूरा रोड पर उतर गए हैं। इस बीच राज्य के शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है कि लोग कानून हाथ में ना ले, बहुत जल्द इस मुद्दे पर उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री से होने वाली है। देखिए, कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं। हमने कहा है 26 तारीख को गए थे क्षेत्र में, हमने कहा है बोकारो और धनबाद से भोजपुरी हट जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन लोग राजनीति कर रहा है, राजनीति करने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग लगे हुए हैं और कल हमारे माननीय मथुरा बाबू, हम जोगिंदर बाबू सीएम साहब से मिलेंगे इस बात पर कि लोगों को मनसा थोड़ा सा मन आक्रोश में है, इस पर विचार कीजिए। अब किस परिस्थिति में हुआ, राज्य में तो है नहीं। देखिए कितना बेवकूफ़ी लोग करता है। गिरिडीह में भोजपुरी नहीं है, हमारा क्षेत्र पड़ता है डुमरी, डुमरी में जुलूस निकाल दिया, क्या उचित है? जो विधानसभा आ रहा है उस विधानसभा सत्र के दरमियान हम लोग विधानसभा का भी घेराव करेंगे। विधानसभा के बाहर और विधानसभा के अंदर धनबाद और बोकारो में जो भोजपुरी और मगही को शामिल किया गया है, इसका हम लोग जोरदार तरीके से विरोध करने का काम करेंगे। भाषा विवाद और 1932 खतियान के आधार पर स्थानीयता की मांग जोर पकड़ती नजर आ रही है। सरकार को इस पर ध्यान देना ही पड़ेगा। न्यूज़ चैनल भारत के लिए बागमारा से रोशन के साथ बोकारो से सुरेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। यह दिन 30 जनवरी का है। इस दिन को क्यों याद किया जाता है, यह बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज जिक्र इस बात का इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जिस शख्स का आज निधन हुआ था, जिनकी हत्या हुई थी, कहा जाता है, भाई मैं तो वहां था नहीं लेकिन मैंने पढ़ा है, और जिस चीज को पढ़ा है उसे ही आपको बता रहा हूं कि जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे तो उनके मुंह से निकला था, हे राम। अब दिक्कत यह है कि देश में लोकतंत्र है, राम और लोकतंत्र को एक दूसरे के विरोध में खड़ा कर दिया गया है। मुझे नहीं पता यह किसने किया है और यह कैसे हुआ है, लेकिन जहां राम है आज वहां लोकतंत्र नहीं है, ऐसी एक धारणा बना दी गई है, और जहां लोकतंत्र है वहां राम नहीं हो सकते, ऐसी भी एक धारणा बना दी गई है। अब सवाल यह है कि आप कह रहे होंगे कि भैया प्राइम टाइम में बैठ करके ये ज्ञान क्यों दे रहा है, इसका टॉपिक से क्या लेना देना है। तो लोकतंत्र इजाजत देता है कि आप प्रदर्शन करें, अपने हक की आवाज बुलंद करें, संभव है। आपको एतराज है कि भोजपुरी शामिल क्यों है स्थानीय भाषा में बोकारो धनबाद में, बहुत अच्छा है। यह एतराज अगर है और आप आवाज उठा रहे हैं तो यह जिंदा कौमों की निशानी है। जिंदा कौम विरोध करते हैं, लेकिन विरोध का एक मापदंड होता है। इस मापदंड को कुछ लोगों ने पलीता लगा दिया। कोडरमा के पूर्व सांसद और पूर्व बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र कुमार राय बोकारो से के रास्ते कहीं जा रहे थे, लेकिन अचानक से भाषा
को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कुछ लोग, उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ देते हैं, उनकी गाड़ी पे तोड़फोड़ करते हैं। एकदम तय है कि ये वो लोग नहीं है जो सच में प्रदर्शनकारी हैं, ये वो लोग हैं जो इस आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं। मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इस आंदोलन के नाम पर कुछ लोग अपनी राजनीति भी चमकाना चाहते हैं, जैसा शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जब हमने आश्वासन दे दिया कि हट जाएगा, जब हमने आश्वासन दे दिया कि हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे, जब सब कुछ हो गया, तो इसके बावजूद ये सब करने का औचित्य क्या बनता है? देख लीजिए, आपको मैं एक रिपोर्ट दिखाता हूं। उस रिपोर्ट में आप देखिए कि रविंद्र राय की गाड़ी के साथ हुआ क्या है, उसके बाद आगे बातचीत होगी। रिपोर्ट दिखाइए। लोकतंत्र इजाजत देता है अपने हक के लिए आवाज उठाने की, पर लोकतंत्र आवाज उठाने के नाम पर कानून भंग करने की इजाजत कतई नहीं देता। कार का ये टूटा शीशा बताता है कि कानून टूटा, नियम टूटा, और ये तस्वीरें उसे टूटते ही दिखा रही हैं। गाड़ी पर चढ़ जाना, गाड़ी में तोड़फोड़ करना, कानून व्यवस्था को तार तार करना कभी आंदोलन नहीं हो सकता। यह आंदोलन को बदनाम करने की साजिश हो सकती है। एक पूर्व सांसद की गाड़ी पर हमला दुनिया में कोई सही नहीं ठहरा सकता। आगे दामोदर नदी के पहले एक पेट्रोल पंप है, उसके पास में काफी लोग जमा थे। पहले तो उन्होंने कहा कि मेरे मुद्दे पर आप समर्थन दीजिए। मैंने उनको कहा कि भाषा के विवाद का हम विरोध करते हैं और हम आपके कई मुद्दे हैं जिन पर हमने भी सरकार को कहा है विचार करने के लिए। लेकिन उसके बाद कुछ लोग शराब पिए हुए थे, कुछ लोग अनियंत्रित थे। उनको लगा कि किसी राजनीतिक लोग व्यक्ति का गाड़ी को तोड़ना, उसको रोकना, इसी में हमारे सफलता है। फिर धीरे धीरे पत्थर चलने लगा, फिर हाथ से लात से हमारे बीजेपी का जो झंडा था उसको तोड़ दिया, और नेम प्लेट जो था मेरा, वो भी गाड़ी का जो नंबर प्लेट था वो तो। आंदोलन बड़ी तपस्या से खड़े होते हैं, अपनी तपस्या को बदनाम मत होने दीजिए। भाषा का हक मांगना जायज है, आपको अधिकार है, पर भाषा के नाम पर हिंसा कतई जायज नहीं है। न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। हमारे साथ फिलहाल गणपत महतो जुड़े हुए हैं धनबाद से। गणपत महतो जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। गणपत महतो जी, पहले तो मुझे पूरा विवाद, दर्शक जो हैं, जो बोकारो धनबाद से बाहर के दर्शक हैं, वो समझना चाह रहे हैं कि क्या बोकारो धनबाद के लोग ये चाह रहे हैं कि भोजपुरी बोलने वाले, मगही बोलने वाले, अंगिका बोलने वाले वो इलाके को छोड़ करके चले जाएं? क्योंकि मेरे से आज कम से कम 50 लोगों ने मुझे फोन किया कि सर हमें एक बात समझ में नहीं आ रही कि क्या वो लोग जो भोजपुरी नहीं बोलते, अंगिका नहीं बोलते, मगही नहीं बोलते, वो लोग हमसे नफरत करते हैं? क्या वो लोग हमें मार देंगे? क्या हम डर के साए में जिए? तो सबसे पहले तो उनको ये क्लियर करना चाहिए कि वहां चल क्या रहा है। गणपत महतो जी, आप इस सब चीज को करीब से देख रहे हैं, आप कैसे, क्या कह रहे हैं इसको लेकर के? देखिए, आपने जो सवाल किया है, इसके पहले भी झारखंड आंदोलन जब हो रहा था, तब बाहर से आए हुए जो लोग यहाँ बस गए हैं, उनका हम लोग स्वागत करते हैं। तो वो लोग सोचते थे कि झारखंड अलग राज्य होगा तो हम लोगों को झारखंड से बाहर भेज दिया जाएगा, झारखंड से निकाल दिया जाएगा, भगा दिया जाएगा। लेकिन आज तक वैसा कुछ हुआ? कभी नहीं हुआ। रहा सवाल भाषा का, तो भोजपुरी, मगही, अंगिका भाषा यहाँ पर कहीं कोई गांव में नहीं बोली जाती है। और झारखंड अलग राज्य हुआ जिस उद्देश्य के साथ, वो भोजपुरी और मगही और अंगिका भाषा को प्रतियोगिता परीक्षा में प्राथमिकता देने से ये उद्देश्य पूरा नहीं बनता दिख रहा है। ये जहाँ की भाषा है वहां पर फले फूले, हम भाषा किसी का खराब नहीं होता है और भाषा का हम विरोध नहीं करते हैं। ये भोजपुरी बिहार की भाषा है, भोजपुर की भाषा है, वहां पर फले फूले हम इसका स्वागत करते हैं। मगही मगध का भाषा है, वहां पर फले फूले हम लोग उसका स्वागत करते हैं। लेकिन झारखंड में ये भाषा तो चलती नहीं है, बोलचाल की भाषा भी नहीं है। इसको प्रतियोगिता परीक्षा में हेमंत सरकार के द्वारा जो लागू कर दिया गया है, ये सरासर हेमंत सरकार के द्वारा झारखंडियों पर अन्याय है और इन पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया गया है। इनका हक अधिकार की बात, झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का अभी हम बयान सुना रहे थे, महतो साहब, गणपत महतो साहब, वो तो कह रहे हैं कि भाई हट जाएगा, अगर विरोध है तो हट जाएगा। लेकिन भाई उसके लिए हमें टाइम तो दीजिए, मैं मुख्यमंत्री से मिलने जा रहा हूँ। मुख्यमंत्री नहीं ना है जी, पहले मुख्यमंत्री से मिले,
इस आदेश को निरस्त करे, तब जानेंगे कि जगन्नाथ महतो सही में टाइगर जगन्नाथ महतो है। लेकिन वो तो अभी वो उनके तो बोलने अपील से कर रहे हैं, वो तो आंदोलन कह ही रहे हैं कि समाप्त भाई नहीं हो हमको जाएगा। वक्त तो दीजिए कम से कम। कल का उन्होंने समय मांगा है कि कल वो मथुरा महतो और योगेंद्र महतो ये 3 लोग जा रहे हैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, उनको अवगत कराएंगे कि भाई देखिए स्थानीय स्तर पर इसको लेकर के बहुत नाराजगी है। ना स्थानीय स्तर पर नहीं, पूरे झारखंड क्षेत्र में इसको लेकर के नाराजगी है। ये आवाज, भाषा की आवाज रांची तक चली गई है। रांची के लोग भी, हाँ, आदिवासी रांची के मेन रोड में भी प्रदर्शन हुआ था, हमने तो उसको दिखाया, डंके की चोट पर दिखाया। लेकिन इसका तो विरोध होना चाहिए ना। अब जैसे रविंदर राय की गाड़ी पर चढ़ के तोड़फोड़ मचा दी, तो इसका तो विरोध होना चाहिए था। ये गलत है। कुछ लोग इसको बदनाम, आपके आंदोलन को कुछ लोग बदनाम करना चाह रहे हैं। ये गलत है। इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। जो भी हुआ ये गलत हुआ है, क्योंकि वो सत्ता में नहीं है, वो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। उनके साथ जो घटना हुई वो दुखद घटना है, इसके लिए सॉरी। बिल्कुल बिल्कुल, यही लोकतंत्र है। अगर किसी चीज पर विवाद है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से प्रदर्शन हुआ, मानव श्रृंखला बनी, बहुत अच्छा लगा। दिखा कि हमारी झारखंड में अगर विरोध है तो विरोध के बावजूद लोकतंत्र कितना मजबूत है। बाकायदा मैं देख रहा था छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे 8वीं 9वीं कक्षा के हैं, वो लोग कह रहे थे कि भाई मुख्यमंत्री जी नहीं चल तो, एकदम चलबे नहीं कर तो। साफ बात है कि भाई हमार क्षेत्र है, हमारे क्षेत्र में तो हमार भाषा नहीं चलेगी। एकदम सही है, यही लोकतंत्र है। सही बात है, एकदम लोकतंत्र है, एकदम सही बात है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसी कड़ी में अपनी राजनीतिक रोटी सेंक रहे हैं। ऐसे लोगों को इस आंदोलन से लात मार के भगाना पड़ेगा, तभी ये आंदोलन सफल होगा। इस आंदोलन में कोई नेता नहीं है, कोई राजनीतिक दल के नेता नहीं है। सभी कार्यकर्ता लोग आगे बढ़ करके, सबके अंदर में गुस्सा फूटा हुआ है, इसलिए सारे लोग, औरत मर्द सारे लोग रोड पर उतर गए हैं। और आप जानते हैं कि भारतवर्ष में जितने राज्यों का बंटवारा हुआ, भाषा संस्कृति के आधार पर ही हुआ है। उसी आधार पर झारखंड को भी अलग किया गया है। इसलिए सैकड़ों साल पुराना झारखंड आंदोलन 2000 में सफल हुआ और उसको अलग राज्य का दर्जा दिया गया, ताकि यहाँ का भाषा संस्कृति का विकास हो, यहाँ के दबे कुचले शोषित जो लोग थे उनका उत्थान हो। कम से कम वे लोग को मौका मिलेगा रोजी रोजगार में, नौकरी चाकरी में, तो वो लोग पैरेलल में खड़ा होने की स्थिति में कम से कम आएंगे। लेकिन ऐसी झारखंड सरकार के द्वारा घोषणा की जा रही है, जिसके चलते यहाँ के लोग बहुत दुखी हैं और वे अपने आप को निरीह महसूस कर रहे हैं। इसलिए इस भाषा विवाद को हेमंत सोरेन ने खड़ा करके झारखंड में फिर एक उलगुलान की चिंगारी लगाने का काम किया है, लोगों को लड़ाने का काम किया है। हम लोग तो शांति प्रिय लोग हैं, झारखंड के जितने भी लोग हैं शांति प्रिय लोग हैं। हम लोग बाहरी भीतरी की लड़ाई भी नहीं करते हैं। झारखंड आंदोलन में भी वैसा ही हुआ, हम लोग कभी भी बाहरी भीतरी की बात नहीं किए हैं। लेकिन हेमंत सरकार ने इसको लागू करके ये बहुत बड़ा गलत किया है। हेमंत सोरेन ने चुनावी घोषणा पत्र में अपना लिखा था कि मेरी झारखंड में अगर सरकार बन जाती है तो हम 1932 के खतियान को लागू करेंगे, खतियान आधारित हम स्थानीय नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे, पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देंगे और प्रत्येक वर्ष लाखों नौजवानों को हम रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। लेकिन वो सब नहीं करके जो पहला प्राथमिकता में जिस चीज को करना चाहिए उस चीज को नहीं करके उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं और यहाँ के लोगों को बरगला करके लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये हेमंत सोरेन की नाकामियां झलक रही है। ये झारखंड को चला नहीं सकते हैं, ये मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। इनको तुरंत गद्दी से हट जाना चाहिए और दूसरे झारखंडी को मौका देना चाहिए। हम और आप तो कोई होते नहीं है, खैर हम लोग तो मांगे, आपकी मांग है, आपकी मांग जायज है नाजायज है ये तय करने का अधिकार सरकार का है। मेरा काम है कि मैं सरकार तक आपकी मांगों को पहुंचाऊं। लेकिन एक बात है, आगे आप लोगों की रणनीति क्या रहने वाली है? आगे भी ये आंदोलन जोर पकड़ेगा। ये आंदोलन नहीं, ये जन आंदोलन बन चुका है। आज आप लोग देखे ही हैं, पुरुलिया बॉर्डर नगेन मोड़ से लेकर के मोहदा मोड़ तक कितने लाखों की संख्या में लोग, औरत मर्द सड़क पर उतर गए। तो समझना होगा कि ये झारखंडी उलगुलान का एक आगाज है। आगे देखिए, आगे और भी इसका विधत रूप होगा। अगर वापस नहीं लिया गया ये फरमान को,
भोजपुरी, मगही, अंगिका भाषा को यहाँ से नहीं हटाया गया तो आगे और लंबा आंदोलन चलेगा। एक बात और जो इसमें झारखंड मुक्ति मैं फिर मोर्चा से की यही बात क्षति पूछ होगी, रहा हूँ हेमंत सोरेन गणपत का ही महतो क्षति जी, होगा। मैं फिर से यही बात पूछ रहा हूँ जी जी। कि बहुत, जैसे कल मैं सुन रहा था एक विधायक आपके क्षेत्र की है, वो कह रही थी कि अब जो लोग वहां पर हैं, क्या मतलब इस इलाके में एक भी भोजपुरी, मगही, अंगिका बोलने वाले लोग नहीं हैं? अगर हैं तो उनके साथ क्या, उनके लिए कुछ सोचने की जरूरत नहीं है? अगर उनके लिए सरकार ने सोचा है तो क्या ये गलत है? तो उनको, आपके क्षेत्र की ये विधायक हैं, उनको विधायक भी आप ही लोगों ने बनाया है, उनको विधायक भी आप ही लोग बनाते हैं, विधायक चुनने वाले भी आप ही लोग हैं। तो भाई सरकार ने अगर कोई फैसला किया है तो इन विधायकों की रायशुमारी से ही किया होगा, ऐसे तो किया नहीं होगा। तो मतलब इसको लेकर के कैसे देखते हैं, इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, भाषा जो है बहुत मायने रखता है। भाषा ही संस्कृति की पहचान होती है, मनुष्य का पहचान भाषा से ही होता है। तो जो भाषा यहाँ की नहीं है वो भाषा यहाँ क्यों चलेगी? और जिस भाषा के लोग, अगर भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषा के लोग यहाँ रहते हैं, निवास करते हैं, तो उनको झारखंडी भाषा संस्कृति से लैस होना चाहिए। जो 40 साल 50 साल से यहाँ पर रहते हैं, बाद वादा के समय से रहते हैं, तो उनको झारखंडी परंपरा से लैस होना चाहिए और यहाँ की भाषा संस्कृति को सीखना चाहिए, ना कि भोजपुरी, मगही अपना परंपरा को, बिहारी परंपरा को यहाँ पर ढो रहे हैं वो लोग और झारखंड में हिस्सेदारी खोज रहे हैं। तो इसे कैसे मिलेगा? उसको तो झारखंडी बनना होगा। जितने लोग बाहर से यहाँ बसे हुए हैं, जमीन खरीद करके बसे हैं, वे लोग झारखंडी वासी हो सकते हैं, लेकिन झारखंडी नहीं हो सकते। और झारखंड लग रहा है झारखंडियों के लिए हुआ, तो आप झारखंडी बनिए, झारखंडी कल्चर से जुड़िए, झारखंडी भाषा को सीखिए, यहाँ क्या जो पर्व त्योहार है उसको अडॉप्ट कीजिए, तब ना आप झारखंडी होइएगा, तब ना आप अपना मैं एक बात आपको बताऊं, एक बात आपको बताऊं, को झारखंड में ढो रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, देखिए एक मैसेज आया है मेरे पास, कोई कार्तिक महतो नाम के शख्स हैं जो कि मैसेज कर रहे हैं। मैं वो मैसेज पढ़ के सुना देता हूं। मैं चाहता हूं कि रविंद्र राय साहब भी इस मैसेज को सुने, कि रविंद्र राय के साथ मारपीट की सच्चाई बता रहा हूं, चूंकि मैं वहां पर था। रविंद्र राय के साथ हुई घटना को बहुत से लोग सच्चाई जाने बगैर ही बता रहे हैं, पर मामला यह था कि धनबाद बोकारो में आज दिनांक 30/1/2022 को आयोजित विशाल मानव श्रृंखला भोजपुरी, मगही, अंगिका जैसे बाहरी भाषा के विरोध में किया गया था, जिसमें मुख्य रूप से सरकार से मांग थी कि भाषा का जो अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही है उसको हटाया जाए और साथ ही साथ राज्य में स्थानीय नीति 1932 का खतियान लागू किया जाए। यह आंदोलन मुख्य रूप से झारखंड के मूल निवासी और माटी से जुड़े लोगों द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें किसी भी राजनीतिक दल को तवज्जो नहीं दी गई थी। झारखंडियों के हित की बात करेगा वही इस आंदोलन में रहेगा। इसके बावजूद बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय आंदोलन में बीजेपी के झंडे के साथ समर्थन देने गए थे, जिसका मूलवासी झारखंडियों ने विरोध किया और इसी बात को लेकर रविंद्र राय भड़क गए। इसी दौरान उनके बॉडीगार्ड ने हवा में फायरिंग कर दी, जिससे आंदोलनकारी उग्र हो गए और रविंद्र राय और उनके बॉडीगार्ड के साथ छोटी मोटी हाथापाई हुई है। सच्चाई यही है जिसे कोई मीडिया संस्थान नहीं दिखा रहा। सारे मीडिया संस्थान एक तरफा न्यूज दिखा करके इस गैर राजनीतिक आंदोलन को बदनाम करना चाहते हैं। यह मैसेज आया हुआ है। अब देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। खुद पूर्व सांसद कह लीजिए, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कह लीजिए, बीजेपी के वरिष्ठ नेता कह लीजिए, रविंद्र राय साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र राय जी, उस समय हुआ क्या था? क्या यही सच है जो ये शख्स कार्तिक महतो कह रहे हैं, या आपका कुछ और सच है? आप बता दीजिए उस वक्त हुआ क्या था सर? देखिए, झारखंड के लोगों को पता नहीं था कि बोकारो में कोई मानव श्रृंखला बनने वाला है। रांची में इसकी कोई जानकारी नहीं थी, किसी अखबार में, किसी मीडिया में इसकी चर्चा नहीं हुई। मैं अपने निर्धारित कार्यक्रम के तहत धनबाद में भाजपा के किसान मोर्चा की बैठक में भाग लेने जा रहा था। अच्छा। और जैना मोड़ से ही लोग मिलते गए, सब लोगों ने मेरे से बातचीत भी की। लोगों ने कहा मानव श्रृंखला है, कहीं अवरोध नहीं है। अच्छा। फिर भी जोधाडी मोड़ में 1.5 घंटे में जाम में रहा। मैं प्रशासन को भी खबर किया और मैं इन सब चीजों में कोई बनावटी बात नहीं बोलता हूँ। लोगों ने कहा कि आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं गया जब, तो एक जगह वो जो तेलमच्चो, जहाँ मिश्रा जी का पेट्रोल पंप है, वहां पर अचानक बाकी कई गाड़ियों को लोगों ने निकाल दिया। मेरी गाड़ी को धीरे धीरे लोग एक तरफ ले गए। अच्छा। मुझे लगा कि शायद
लोग हमसे बात करना चाहेंगे। उन्होंने कहा आप सर उतरिए, हमने उतर भी मैं गया। अच्छा, आप गाड़ी से उतर गए थे? गाड़ी से उतर गए, लोगों के बीच में मैं 100 कदम कम से घूमा हूं। उसमें से मुझे लगा कि कुछ लोग निसेंस करने वाले धीरे धीरे घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तब मुझे एक दो लोगों ने इशारा किया, मैं वापस गाड़ी में बैठ गया। तो उसके बाद में कुछ लोग उसमें से अपशब्दों का प्रयोग करना, गाली गलौज करना, कभी बीजेपी मुर्दाबाद, कभी जेएमएम मुर्दाबाद, कभी कुछ। तो मुझे लगा कि इनकी नीयत अच्छी नहीं है। उसी बीच में एक शराब की बोतल जो है मेरे शीशे में आकर के लगी। अच्छा। फिर मैंने उन लोगों को समझाया, हाथ जोड़ा कि भाई ये मत करो, लेकिन अब उसमें कुछ लोग बोनेट पर चढ़ गए, गाड़ी पर चढ़ गए। वो तो तस्वीरें हम देख रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। तो मेरा उसमें इतना ही उनको कहना था कि आप मुद्दे को दूसरी तरफ ले जा रहे हो, हिंसक वातावरण बना करके अपने आंदोलन को खुद कमजोर कर रहे हो। आप कमजोर कर रहे हो। मैंने उनसे समझाया, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ये गलत है। उसके बाद कुछ लोग देखे कि अब गाड़ी को, मुझे लगा कि और कुछ देर रुकने बाद गाड़ी को ये कुछ भी कर सकते हैं, आग लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सही बात है। तो और उसमें हमारे जो 2 बॉडीगार्ड थे, उनकी मजबूरी थी हमको सुरक्षित करना। बिल्कुल, उनका कर्तव्य था। कुछ लड़के जो है उनको पकड़ने लगे। तो मुझे लगा कि अब इनके साथ कुछ मॉब लिंचिंग टाइप का कुछ ना हो जाए, तो मैंने गाड़ी रोक के कहा उन दोनों को पहले गाड़ी अंदर आ जाओ। फिर उनको किसी तरह से ड्राइवर ने हमारी गाड़ी नचा के बाहर पीछे ला करके थाने में खड़ा किया। वहां पीछे से लोगों को जितना पत्थर उथल चलाना था चलाए। मेरा ये कहना है कि जो लोग इस प्रकार के आंदोलन के लिए नेतृत्व करते हैं, आंदोलन करने के लिए उनको पूरा अधिकार है, लेकिन सामने खड़ा होकर के नियंत्रण करना चाहिए कि इस प्रकार का मोब कई बार जानलेवा हो जाता है, भारी पड़ जाता है। गाड़ी में आग लग सकती थी, गाड़ी किसी को मारा जा सकता था, किसी सिपाही के साथ झंझट होता तो वो अपने जान बचाने के लिए फायरिंग कर सकता था, लेकिन वहां कोई फायरिंग नहीं हुई। न मेरे तरफ से बॉडीगार्ड का कोई फायरिंग हुआ, ना उन लोगों की तरफ से फायरिंग की बात कोई गलत बात है सब। हाँ, वो फलसा वर्षा लेकर के अपना जो था वो डरा रहे हथियार होते हैं। तो वास्तव में ये आंदोलन का गंदा रुख था, और ये करना जो जिम्मेदार हैं उनको चाहिए था कि अपने आंदोलन को बचाना। मैंने वहां भी ये बात कही कि जो लोग आंदोलन के ऑर्गेनाइज, क्योंकि अच्छी ऑर्गेनाइजेशन थी, हजारों की संख्या में महिलाएं खड़ी थी रोड पर। जी। तो फिर बिना ऑर्गेनाइजेशन का और बिना तैयारी का तो महिलाएं नहीं निकलेंगी घर से। मैं आपने जो शुरू में कहा ना कि रांची में कोई खबर नहीं थी, देखिए हमें कुछ नहीं, हमें पता था। मैं मेरी बात कर रहा हूं, मुझे पता था, मैं बता रहा हूं, मुझे पता था। मैं किसी अखबार में नहीं था। इस प्रकार अखबार का मुझे पता नहीं, न्यूज 11 भारत पता था। न्यूज 11 भारत सुबह से इस पर नजर, चूंकि देखिए हमारे मूलवासी झारखंड वासी भाइयों का मामला था, और इस मामले को लेकर के न्यूज 11 भारत एकदम मतलब वो रहता है, एक्टिव रहता है कि भाई इनकी बात जो है जायज है, और अगर इनकी आवाज जो है वो वहां तक पहुंचनी चाहिए जहां तक है। और बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ सर, मैं आपको बताऊं, 40 किलोमीटर लंबी एक मानव श्रृंखला बनी है, आप सोचिए, और कोई न्यूसेंस नहीं है। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि ये घटना हो गई, और ये मैं आपको बता रहा हूं, इस घटना में जो आपके साथ घटना हुई, इसमें आंदोलनकारी शामिल नहीं थे। नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता। इसमें वो लोग देखिए, उसमें जो मेरे गाड़ी पर चढ़ा वो पूरी तरह आंदोलन में था। अच्छा। और उसने योजनाबद्ध तरीके से मेरे ऊपर भी जो हमला किया वो भी जानबूझ के किया। उसने बीजेपी का झंडा तोड़ा, मेरा जो बोर्ड लगा था उसको तोड़ा। हमने कुछ नहीं कहा उन लोगों को, हमने कहा अच्छा तुमको इसके एलर्जी है तो आप कर लो, क्योंकि मैं जानता हूं मॉब मेंटलिटी किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। सही बात। मेरा दूसरा कहना है, मैंने उनसे भी कहा कि भाषा की और स्थानीय लोगों की प्राथमिकता के विषय पर कोई भी आदमी दो मत नहीं हो सकता है, उससे डिफर नहीं खाएगा। हम हर स्थानीय झारखंडियों के सहयोग के लिए हम खड़े हैं, लेकिन इस प्रकार के आंदोलन करके आप झारखंडियों को ही बदनाम कर देते हो। और मैंने वहां भी कहा, आज भी ये कहूंगा कि सरकार को बोकारो, धनबाद, टाटा, रांची जैसे जगहों पर कोई भी संवेदनशील मुद्दे के मामले में सावधान रहना चाहिए कि यदि आंदोलनकारी सही हैं तो आंदोलनकारी को गलत ठहराने की कोशिश करने वाले को पकड़े जाए, और यदि आंदोलन के मुद्दे गलत हैं तो उसको रोड पर ना। इतना गुस्सा आप देखिए, सोशल मीडिया पे मैं कमेंट देख रहा हूं, बार बार मैं नीचे देख रहा हूं कमेंट देखने के लिए, लोग कमेंट कर रहे हैं बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम, आजसू, आरजेडी सब मुर्दाबाद। इतना गुस्सा है लोगों के अंदर में, मतलब आप सोच लीजिए। गीताश्री उरांव भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं।
सबसे पहले तो मैम मैं मतलब आपको कैसे संबोधित करूं, मैं इसको लेकर के कंफ्यूज हूं, क्योंकि कल तक मैं कहता था पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस की नेता, आज मैं कह रहा हूं जी नहीं है लेकिन पूर्व मंत्री मैं पूर्व मंत्री ही कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सामाजिक कार्यकर्ता। आज से गीताश्री उरांव मेरे लिए सामाजिक कार्यकर्ता है, क्योंकि सबसे पुरजोर तरीके से आवाज वही उठा रही है। इन्होंने मतलब पार्टी के ऊपर माटी रखी है। लोग राजनीतिक दल में होने से ही राजनीतिक कार्यकर्ता, बहुत लोग इंडिपेंडेंट जीतते हैं तो उनको राजनीति मानेंगे आप? नहीं, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आप आपका विषय है। तो मैडम देखिए, आंदोलन इतना खूबसूरत आंदोलन, एक लंबी मानव श्रृंखला 40 किलोमीटर की, मांगे जायज है ना जायज है यहां बैठ करके ये मैं तय करने वाला कोई नहीं होता, लेकिन बात झारखंड की है, मैं उठा रहा हूं। लेकिन एक छोटी सी चूक देखिए पूरे आंदोलन को बदनाम कर गई। गीताश्री उरांव साहब। हेलो जी बोलिए। जी नहीं, ये जो घटना है इसकी पूरी जानकारी तो नहीं, मैंने आधा अधूरा ही सुना है। ये जो मेरे ख्याल से रविंदर जी बोल रहे थे, कौन बोल रहे थे? रविंदर राय साहब हैं, पूर्व सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, और आज ये उसी रास्ते से आ रहे थे किसान मोर्चा की बैठक में शामिल होने के लिए। लेकिन आंदोलनकारी, इनका कहना है कि कुछ आंदोलनकारी जो हैं उन्होंने इनकी गाड़ी पर हमला किया, गाड़ी तोड़ दी, वो तो तस्वीरें साफ हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि ये रिक्वेस्ट करते रहे, उनको समझाते रहे कि देखिए आपका आंदोलन बदनाम होगा, लेकिन वो नहीं माने। दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह से तो हिंसक इसको रूप नहीं देना चाहिए किसी भी तरह से। अपना विरोध करने के लिए जो लोकतांत्रिक तरीका को लेके जो वो आगे बढ़ रहे थे उसकी मैं प्रशंसा करती हूँ। और मेरे से भी रिक्वेस्ट किया था उन्होंने कि सुबह में ही मेरे पास फोन आया था कि आप भी आइए, मगर मैंने कहा कि जो हम यहाँ पर भी एक मीटिंग है, बहुत जरूरी मीटिंग है, मैं उसके चलते मैं नहीं आ पाऊंगी। मगर आप लोग कीजिए बहुत अच्छे तरीके से। आप लोग जो मानव श्रृंखला बनाने की बात कर रहे हैं बहुत अच्छा है, इससे एक स्पष्ट संदेश सरकार तक जाएगा कि कितने लोग इसमें जुट रहे हैं। और बीच में हमने वीडियो भी देखा था, वहां मीटिंग में ही थे, तो मेरे साथ में जो लोग थे वो लोग ने मुझे दिखाया भी था कि बहुत जबरदस्त तरीके से लोग सड़क पे उतरे थे। और हाँ, मगर ये इस तरह का नहीं, क्योंकि मैंने उन्होंने मुझसे दिशा निर्देश भी मांगा था एक ने व्हाट्सएप में कि क्या, मैंने कहा जरूर कीजिए, जोरदार तरीके से कीजिए, मगर हिंसक रूप बिल्कुल भी आप नहीं, उसका नहीं होना चाहिए। और आक्रोश है मेरे ख्याल से, कुछ लोग कई बार बहुत आक्रोशित हो जाते हैं। लेकिन मैं दे देता हूं मैम, एक अपडेट मैं दे देता हूं गीताश्री उरांव जी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जो है उनका बयान आया है कि कल वो मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। जगन्नाथ महतो, मथुरा महतो और योगेंद्र महतो, ये 3 लोग जाकर के मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे कि स्थानीय स्तर पर बहुत आक्रोश है। इस आक्रोश का कोई उपाय कीजिए। भोजपुरी, मगही, अंगिका, इन भाषाओं को लेकर के आप उन क्षेत्रों में इनको अप्लाई कीजिए जहां पर ये बहुत बड़े पैमाने पर बोली जाती हैं। धनबाद, बोकारो के लिए ये भाषाएं स्थानीय नहीं हो सकती, तो इन भाषाओं को वहां से स्थानीय भाषा की सूची से बाहर किया जाए। ये अपडेट है फिलहाल का, ये मैं आपको अवगत करवा देता हूँ। है, मगर देखिए ये अच्छी बात है कि ये अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, मगर फिर वही बात जो मैंने पहले भी बोली थी कि जो बोलियों को अपने मूल स्थान पे, अपने मूल राज्य में ही इनको जो मान्यता नहीं मिली है, क्योंकि ये बोलियां हैं, उसको यहाँ पर जगह देने की क्या जरूरत है? लोगों का आक्रोश इससे नहीं थमेगा। अगर आप कहीं लोकलाइज कर देंगे उससे लोगों का आक्रोश नहीं थमेगा। क्या भोजपुरी और अंगिका और ये मगही जो है बिहार में ये कहीं भी सरकारी प्रक्रिया में शामिल है? न स्कूल, मतलब पाठ्यक्रम नहीं है, और सरकारी दफ्तर में भी इसका इस्तेमाल नहीं होता है। मात्र 3 राजभाषाएं हैं वहां पर, हिंदी, उर्दू और मैथिली। तो इन सब को यहाँ पर लाने का ही ये नहीं थमेगा इस तरह से। ये बहुत जो प्रयास भी कर रहे हैं, ये इस आंदोलन का जो सही, मतलब ये रिपोर्ट अच्छी नहीं जाएगी, बल्कि लोग और आक्रोशित होंगे। क्योंकि जब सब लोग इस बात को जान रहे हैं कि झारखंड किस तरह से इतने संघर्ष से लिया, आप लोग रह सकते। मैंने तो आपको पिछले उसमें भी यही बात कही थी कि हमारे लोग भी वहां बिहार में सदियों से बसे हुए हैं। ये तो कुछ नौकरी के सिलसिले में आके यहाँ बसे और अपना हक जताने लगे,
मगर हमारे जो लोग सदियों से बचे हुए हैं उनको तो उनकी भाषा पढ़ने के लिए नहीं मिल रही है। बिल्कुल। बिल्कुल। एक मैसेज और सोशल मीडिया पर आया है गीताश्री जी, रविंदर राय जी के लिए आया ये मैसेज। मैं उस मैसेज पर जाऊंगा, रविंदर राय जी की प्रतिक्रिया भी लूंगा। देखिए, एक छोटे से ब्रेक का चूंकि वक्त हो रहा है, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। रविंदर साहब, एक सवाल आपके लिए है, एक आम आदमी का सवाल है, मैं चाहूंगा कि उसका आप जवाब दे दें, क्योंकि हम इसके बाद फिर इस कार्यक्रम को वाइंड अप करके दूसरे कार्यक्रम पे जाएंगे। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। रविंदर जी से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, भाषा को लेकर ही ये सवाल, कहीं जाइएगा मत, डंके की चोट पर जारी रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक पर फिर स्वागत है आपका। देखिए, जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। एक सवाल आया है, सवाल रविंदर राय साहब से है, आरोप लगा है उनके ऊपर, ये कह रहे हैं कि भैया सबको जानकारी थी, सबको पता था कि आज इतना बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। रविंदर राय साहब को कैसे पता नहीं था, पहली चीज। दूसरी चीज, बीजेपी के विधायक हैं चंदन क्यारी के, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दिया। जेएमएम के कोई नेता है संतोष रजवार साहब, वो धनबाद जाने वाले थे, उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। ऐसा मैसेज आया, मैं बता रहा हूं। तो क्या रविंदर राय साहब इंटेंशनली वहां गए थे ताकि इस आंदोलन को बदनाम किया जा सके? रविंदर राय साहब, आपका पक्ष। देखिए, जिस मित्र ने, जिस बंधु ने आपको मैसेज भेजा है, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि उनको मेरा व्यक्तिगत चरित्र पता होगा कि मैं इस प्रकार के राजनीतिक ओछेपन की प्रदर्शन नहीं करता। मेरे विधायक जो हैं अमर बावरी, वो बंगाल में हैं, और बंगाल में रहने के कारण उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल हुआ, वहाँ कुछ कार्यक्रम में वो गए थे। जहाँ तक मेरा सवाल है, एक सप्ताह पहले किसान मोर्चा की राजगंज में बैठक थी, राजेश चौधरी उसके अध्यक्ष हमको मुख्य अतिथि के नाते बुलाए थे। वहाँ के बीजेपी की पूरी यूनिट धनबाद की उसके वहाँ जमा हुई थी, और मुझे कोई जानकारी, क्योंकि रांची के किसी प्रेस में नहीं था, रामगढ़ में भी कहीं इसकी कोई चर्चा नहीं थी। जेना मोड़ के बाद मैंने लोगों को देखा, मैंने पूछा कि भाई आगे क्या बंदी वगैरह है? लोगों ने कहा कोई बंदी नहीं है, कोई रोड जाम नहीं है, मानव श्रृंखला है, जाने आने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जा आ सकते हैं। और लोग जा भी आ रहे थे, कई निजी गाड़ियां चल रही थी, भीड़ के कारण ट्रकों को दिक्कत हो रही थी। और मैं जब जोधाडी मोड़ पहुंचा, वहां भी प्रशासन से लेकर कई आंदोलनकारी जो बंद करा रहे थे, वो भी कहे कि नहीं रास्ता कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए कोई उलझने के नियत से क्यों जाएगा कोई? ये सब बेवकूफीपूर्ण सोच है, उनकी गलती सोच है। गणपत महतो साहब, देखिए, एक छोटी सी चूक के कारण पूरा आंदोलन आज बदनाम हो गया। भाषा पर हम इतना वक्त देते हैं, लेकिन आज उस वक्त को डाइवर्ट करके हमें ये चर्चा करनी पड़ रही है कि वो कौन है जो आंदोलन को बदनाम करना चाह रहे हैं। महतो साहब, देखिए, मैं पहले ही बोल चुका हूं, जिनके द्वारा भी ये हरकत किया गया है वो गलत है, इसका मैं निंदा करता हूं और उसके लिए खेद भी व्यक्त कर चुका हूं। इस तरह का नहीं होना चाहिए। हम लोगों का शांतिपूर्ण कार्यक्रम था मानव श्रृंखला का, जहां जहां मुख्य लोग थे वहां पर ये घटना नहीं घटा है। तेलमोचो पुल ब्रिज के पहले ही उधर ही कुछ हो सकता है, हमारे ही लोग हो जिनके द्वारा भूल हो चुकी है, उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं गीताश्री उरांव रविंदर राय जी से। एक सवाल आखिरी गीताश्री उरांव जी से भी। अब तो पार्टी का बंधन भी छूट गया है, तो आने वाले दिनों में क्या रणनीति रहने वाली है गीताश्री उरांव की? क्या पूरे तरीके से इसी आंदोलन का समर्थन में गीताश्री उरांव एकदम सड़कों पर नजर आएंगी? बिल्कुल, जो ये आगाज हमने शुरू किया है अपने माटी की रक्षा के लिए और अन्याय के विरुद्ध, वो जारी रहेगा हमारा। और बिल्कुल हमारा आंदोलन जो है दिन पर दिन ये सब जगह फैलने वाला है। क्योंकि आज ही मैंने देखा कि मैं गई हुई थी बीआईटी मिश्रा की तरफ एक मीटिंग की तरफ के लिए, और वहां पर मैंने देखा कि तख्ती लिए हुए जो नवयुवक हैं वो सड़क पे निकले हुए थे। वो हमारा कॉल किया हुआ नहीं था, मगर लोग अब उनको बस पता चल रहा है कि मामले की गंभीरता क्या है, तो लोग स्वतः चले सड़क पे चले आ रहे हैं। वो हमारा कॉल किया हुआ नहीं था, हमसे कोई संबंध नहीं था। तो ये आंदोलन जोर पकड़ रहा है और हम लोग समर्थन में हैं। वैसे मुझे बोकारो वहाँ धनबाद से भी फोन आया था कि आप शामिल होइए, और मुझसे दिशा निर्देश भी मांगा गया था कि आप कुछ कीजिए, बताइए हमें किस तरह से। तो मैंने कहा जोरदार तरीके से कीजिए, इतना कि सरकार तक स्पष्ट संदेश जाए, मगर हिंसक
नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से। चलिए, ये मैंने ये बात भी जोड़ी थी। रविंदर राय साहब से एक आखिरी सवाल मेरा यही है सर, इस आंदोलन के बारे में तो आपने अब क्या इस भाषाई विवाद को लेकर के रविंदर राय क्या सोचते हैं, मतलब क्या लगता है? झारखंड का दुर्भाग्य है, भाषाई विवाद पैदा करने का प्रयास हर बार होता है। मतलब आपके लिहाज से ये कोई बहुत विवाद है नहीं? नहीं, बिल्कुल ये विवाद समाप्त होना चाहिए और इसके बारे में गहरा राजनीतिक सामाजिक चिंतन मंथन की जरूरत है। लोग बंद कमरे में बैठ करके भाषा का निर्णय नहीं करें, समाज के बीच में इस विषय को ले जाकर बहस करें और उसके बाद उस विषय को लाएं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, कहीं भी कोई भाषा का बोलने वाला आदमी रहता है, उसको सरकारी संरक्षण मिलना नहीं मिलना अपने जगह पर है, लेकिन कई लोग रांची में रहते होंगे जो मान लीजिए वो दक्षिण भारत के भी हो सकते हैं, उत्तर भारत के भी हो सकते हैं, मिथिला के भी हो सकते हैं, और वो कई बार इस प्रकार के सामाजिक तनाव जब पैदा होंगे तो उनको सरकारी प्रिविलेज मिले या न मिले, हो सकता है सामाजिक तनाव के शिकार हो जाएं। बिल्कुल। तो इसलिए मैं कहता हूं ये बड़ी ही बारीक चीज है और इसको जमीन पर ले जाने के पहले सामाजिक तैयारी होनी चाहिए राजनीतिक रूप से, अन्यथा राजनीतिक अपरिपक्वता और प्रशासनिक अपरिपक्वता का पहचान है। चलिए बहुत शुक्रिया रविंदर राय साहब, बहुत शुक्रिया गीताश्री उरांव जी, बहुत शुक्रिया महतो जी आपका। जी जी गीताश्री जी कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ, समय मैं उनकी बातों को सुन रही थी। ये सब जो जितने उपदेश हैं झारखंड में ही क्यों दिए जाते हैं? अब दूसरे राज्यों में जाके देखिए इसको, यहाँ चरागाह बना के रख दिया गया है। सारे उपदेश भारत के नागरिक निवासी सिर्फ यहीं पर अपना हक जता सकते हैं। अब समय का अभाव है कि हम इस पर लंबी चर्चा करते हैं, लेकिन समय का तकाजा ये कहता है कि अभी फिलहाल इस मामले को हमें सरकार के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि सरकार इसको लेकर के एक स्पष्ट नीति तैयार करे। ये एक ऐसा मसला है जिस पर स्पष्ट नीति की जरूरत है। मैं तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया कहता हूं कि उन्होंने अपना वक्त दिया। हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।